बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में अजीब तमाशा लगा हुआ है। लॉन्ग मार्च इस वक्त पूरी कौम की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। पाकिस्तान के हकीकी मसाइल को नज़रअंदाज करके सब सियासी खेल तमाशे में मसरूफ़ हैं। हुकूमत ने इमरान खान को मज़ा चखाने का फैसला कर लिया। कभी इमरान खान अदलिया और न्यूट्रल को आकर मुखातिब हो रहे हैं, कभी मरियम नवाज इदारों को पैगाम दे रही हैं कि दायरे ये रवायत ना डालें कि जो ज़्यादा गालियाँ दे उसके हक़ में फैसले आएँ। तो इमरान खान लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च को फितना फसाद करार देते हुए इसे हर सूरत रोकने का ऐलान कर दिया। अब उन्हें रोका जाएगा ताकि अपनी गुमराही और कौम को तकसीम करने के एजेंडे को आगे न बढ़ा सके। ये अब गालियों से गोलियों पर आ गई हैं। लाहौर में एक पुलिस एहलकार शहीद हो चुका है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक शख्स वर्दी में हो और उसके सीने में गोली उतार दी जाए, सोच के खौफ आता है। अगर किसी को खतरा था कि चोर पुलिस की वर्दी में घुस रहे हैं तो पहले क्या वार्निंग देना या जिस्म के किसी और हिस्से भेंट करना चाहिए या सीने पर। पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ अदा करते हुए इस जहां से चला गया, लेकिन इसके छोटे छोटे बच्चों की दुनिया बदल गई। बाप का साया उनके सर से छिन चुका है। एक बच्चे की अपने बाप के बगैर ज़िंदगी के मुश्किल रास्तों पर चलना कितना दुश्वार है, इसका अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने शहीद एहलकार को शहीद मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, और बल्कि उन्होंने क्या कहा, ये देखें ज़रा। पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए थे, डाकू के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है उसके साथ। अब इसका पंजाब पुलिस ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि पुलिस के जवान दिन रात फ़राइज़ की अंजाम दही में कुर्बानियाँ देते हैं, अपने कमसिन बच्चों और अहल खाना को छोड़ के जाम शहादत नोश करते हैं। शहीद के 5 कमसिन बच्चों के सर पर शफकत का हाथ रखने की बजाय उनकी तौहीन और शहीद को शहीद मानने से ही इनकार किसी तौर पर मुनासिब नहीं। इमरान खान पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि पेशावर में छुप कर बैठ गए और लोगों के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर लीडरशिप इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन महमूद रशीद का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है कि जब पुलिस आई तो वो स्टोर में छुप गए। पहले एक क्लिप देखें फिर आगे बात करते हैं। एक फाइनल मीटिंग थी लाहौर से रवानगी के लिए और इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए हमाद अजहर साहब के यहाँ घर में, जिसमें पार्टी की जो लीडरशिप थी सारी तकरीबन लाहौर की वो यहाँ इकट्ठी थी कि एकदम मीटिंग के इख्तिताम से थोड़ी देर पहले उनके चौकीदार ने आके शोर मचाया कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पुलिस ने अगले ही लम्हे धावा बोल दिया। चौकीदार उनका सिक्योरिटी गार्ड था, उसको थप्पड़ मारे। तो उसके बाद हमने देखा कि वो भाग दौड़ एकदम से भगदड़ मच गई है। हम लोगों ने फिर जहाँ घर के अंदर जगह मिली हम छुपे। इस किचन में छुपे आप? ये स्टोर रूम है, बल्कि ये स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ जी। मैं तो यहाँ इधर मैं तो बैठ के तो मैं छुपा रहा हूँ आधा घंटा, और लकीली उन्होंने नॉक वॉक किया, दरवाजा थोड़ा सा खोल के भी देखा है, कौन लेकिन मैं ओट में था, मैं इधर अकेला था। बाकी लोग ऊपर जो है ना छत के ऊपर जो है इम्तियाज शेख, हमाद अजहर, जहीर अब्बास खोकर और बाकी लोग ऊपर थे। सारिया सुहेल भी किसी दूसरी जगह बाहर पार्क के अंदर एक दरख्त के वो पौधों के ओट में वहाँ बैठी रही हैं। तो अभी हम वहाँ से निकले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बैठना तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, शदीद गर्मी और हवस थी। महमूद रशीद साहब शरीफ आदमी है, इसलिए उन्होंने सब कुछ सच बोल दिया, लेकिन इस क्लिप को देखने वाले कह रहे हैं कि जो खुद पुलिस को देखकर छुप जाए वो काक अमेरिका से आज़ादी की जंग लड़ेंगे। बहरहाल ये एक हकीकत है कि जब कभी लॉन्ग मार्च जैसी सियासी तहरीक होती है तो उसमें रियासत अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करती है। कारकुनान का घेराव होता है, कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग अपनी तैयारी करके एहतजाज के मुकाम पर पहुँच पाएँ। लेकिन ये भी हैरान कुन है कि अभी तक किसी भी बड़े तहरीक इंसाफ के लीडर की गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई। किसी ने छत पर छुप कर जान बचाई, किसी ने स्टोर में छुप कर, कोई घर पर मौजूद ही नहीं था। लेकिन इस सारी सूरत हाल से ये लगता है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को भगा भगा कर थकाने का फैसला कर लिया और किसी भी लीडर को पंजाब में मनसूबाबंदी से गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन हमें याद है कि जब TLP ने एहतजाज किया था तहरीक लब्बैक ने, तो किस तरह हुकूमत ने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया, 1 दर्जन ज़्यादा लोगों को शहीद भी किया। राना सनाउल्लाह अपने एक्शन का दिफा करते हुए कह रहे हैं कि ये एहतजाज को खूनी एहतजाज का नाम ना देते तो हम रास्ते में हाइल ना होते, इसलिए इस फितने को इसी मरहले पर रोका जाएगा, ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। जबकि इमरान खान मुसलसल हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। अपनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का कहना था कि मुल्क के फैसले करने वाले इदारों से सवाल है, अदलिया से सवाल है कि सारी कौम आपकी तरफ देखेगी। हमने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 26 साल सियासत में कोई कानून नहीं तोड़ा और ये हमारा जमहूरी हक है। क्या ये हमें गुलाम समझते हैं कि इतना बड़ा जुल्म और हम एहतजाज भी ना करें? जब बिलावल और फजल रहमान लॉन्ग मार्च लेकर आया तो क्या हमने को पकड़ दखड़ की? अदलिया से पूछता हूँ, जिन लोगों ने जिंदगी में कोई जुर्म नहीं किया, क्या हमारी अदलिया इसकी इजाजत देगी जो हो रहा है?
اگر آپ نے اجازت دی تو عدلیہ کی ساکھ ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے ملک میں جمہوریت نہیں ہے. ایک دن پہلے عمران خان نے نیوٹرل کو نیوٹرل رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اب پھر انہوں نے یو ٹرن لے لیا. نیوٹرل کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ اللہ ہمیں قرآن میں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ رائے حق کے ساتھ کھڑے یا دوسری طرف کھڑے ہیں. اللہ نے بیچ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. جو نیوٹرل کہتے ہیں ان کو واضح کرتا ہوں، ان کا حلف پاکستان کی سالمیت، خودداری اور خود مختاری کا دفاع ہے. ججمنٹ آپ کی طرف بھی آئے گی. اگر ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ پر بھی ذمہ داری ہوگی. نیوٹرلز قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ پر بھی ججمنٹ پاس ہوگی. جبکہ عمران خان نے سرکاری آفیسرز اور بیوروکریٹس کو بھی دھمکی دے دی کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو ریڈ زون کی تمام سیکیورٹی فوج کے حوالے کی جائے گی، جس کے تحت وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس، ایوان صدر، سپریم کورٹ پہ فوج تعینات ہوگی. کابینہ ڈویژن سمیت دیگر سرکاری عمارتوں پہ بھی فوج تعینات ہوگی. وفاقی حکومت نے ایف سی کی خدمات طلب کر لی ہیں، جس کے تحت ایف سی کے 2000 اہلکار اسلام آباد میں فرائض سر انجام دیں گے، اور دوسری جانب اسلام آباد میں 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، اور دفعہ 144 کا دائرہ 1 کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا. جبکہ حکومت نے پنجاب سے اسلام آباد جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا. صوبے کے تمام اضلاع کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں، جن کے تحت اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند ہیں. صوبے کے تمام اضلاع سے اسلام آباد جانے والی ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے. کوئی بھی شخص لانگ مارچ میں ضلع سے باہر نہیں نکل سکے گا، جبکہ اس سلسلے میں تمام ٹرانسپورٹرز کو بھی آگاہ کر دیا گیا. ٹرانسپورٹرز کو ہدایات کی گئی ہیں، کوئی بھی اپنی گاڑی لانگ مارچ کے شرکاء کو نہیں دے گا. پی ٹی آئی کے لانگ مارچ روکنے کے لیے فیض آباد کے علاقے میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں کہ جب جی ٹی روڈ پہ دریائے جہلم کے پل پر بھی کنٹینرز لگ گئے، جس سے جی ٹی روڈ سے اسلام آباد جانے والا راستہ بند ہو گیا. آج رات سے فیض آباد مکمل سیل ہو جائے گا. جی ٹی روڈ کو اٹک کے مقام پہ بلاک کر دیا گیا، جس سے خیبر پختونخوا کا پنجاب سے رابطہ منقطع ہو گیا. اس کے علاوہ موٹر وے M1 کو اسلام آباد جاتے ہوئے سوابی کے مقام پہ بند کیا گیا، جبکہ موٹر وے لاہور سے راوی ٹول پلازا پر کنٹینرز رکھ کے بند کر دی گئی ہے. کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تحریک انصاف نے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا. اس کیس کی سماعت کرتے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ عدالت محض خدشے کے پیش نظر حکم جاری نہیں کر سکتی. دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ کل رات سے ملک بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے. جب سے ہم نے پٹیشن فائل کی تب سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس پہ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس کیے کہ بلینکٹ آرڈر تو یہ عدالت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہاں پر حساس عمارتیں ہیں، یہاں پر ایمبسیز ہیں، اس طرح کا آرڈر تو نہیں جاری کر سکتے. عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا جائے. جبکہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی لانگ مارچ روکنے کے راستوں کی بندش اور چھاپوں کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے دائر کر رکھی ہے. بہت دھمکا چوکڑی ہے، اور کل مجھے لگتا ہے کافی چینلز جو ہیں اس پہ فل ٹرانسمیشنز بھی کریں گے، کوریج بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ.